हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टिक वेव्स टैरो। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और ये बहुत ही रैंडम सी रीडिंग हो रही है क्योंकि आई डोंट नो, आई जस्ट फेल्ट लाइक डूइंग दिस रीडिंग। सो यहाँ पर आपके पास 3 पाइल होने वाले हैं। काफ़ी क्विक रीडिंग होने वाली है। तो 3 पाइल में से आपको एक सेलेक्ट करना है। तीनों पाइल के लिए मैंने 3 नंबर डिसाइड किए हैं। जो पहला पाइल है दैट इज़ 111, जो सेकंड पाइल का नंबर है दैट इज़ गोइंग टू बी 333 एंड जो थर्ड पाइल है दैट इज़ गोइंग टू बी 555। तो आपको स्क्रीन पे ये तीनों नंबर्स दिख जाएंगे। जो भी नंबर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है आप उसी नंबर को चूज़ करें। सो इस रीडिंग में मैं टैरो डेक का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैं बस ओरेकल डेक का इस्तेमाल करूँगी। और इस रीडिंग में हम देखने वाले कि आपकी लाइफ में आने वाले कुछ दिनों में आपके लाइफ का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें कौन कौन सी चीज़ें होने वाली है, आप किन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम उसी के बारे में ये रीडिंग करने वाले हैं। सो चलिए, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ पाइल 1। और पाइल 1 शुरू करने से पहले मैं आपसे बस बोलना चाहूँगी कि अगर मेरी रीडिंग्स आपसे रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी ढेर सारी रीडिंग आपके लिए करूँ। सो येस प्लीज़, इट वुड बी रियली ग्रेटफुल इफ़ यू डू दैट। तो चलिए पाइल 1 के साथ ये रीडिंग शुरू करते हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक फ्यू कार्ड्स। Okay. So, okay, so मैं रिवर्सल नहीं लेती हूँ। पाइल 1 यहाँ पर जो मुझे क्लियर मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा अभी की सिचुएशन में आप चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो और कहीं ना कहीं लाइफ में आपको क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है। आप जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे हो आप खुद भी श्योर नहीं हो कि वो चीज़ें आप कितने समय तक करना चाहते हो। ठीक है, आप स्टेबिलिटी की कमी है आपकी लाइफ में अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन है लाइफ में। ठीक है, एक और भी चीज़ है कि हार्ड वर्क, आप कहीं ना कहीं जो एफर्ट है वो भी आप उतनी नहीं डाल रहे हो। ये मैं इन नंबर्स को डिकोड कर रही हूँ। आपके करंट सिचुएशन में मुझे यही लग रहा है कि स्टेबिलिटी की थोड़ी कमी है। आप एफ़र्ट्स उतने नहीं डाल रहे हो, आप जो भी चीज़ें कर रहे हो, क्योंकि एफ़र्ट्स नहीं डाल रहे हो क्योंकि आप खुद श्योर नहीं हो उन चीज़ों को लेके। आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो मैं एक्चुअल में करना चाहता हूँ या फिर मैं इसे लंबे समय तक कर पाऊँगा, या यही वो चीज़ें हैं जो मेरे लिए कभी कभी हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं पता नहीं वो चीज़ें हमारे लिए है भी या नहीं, या देयर इज़ समथिंग एल्स। और उस चक्कर में हम जो भी कर रहे होते हैं ना, हम उसको अपना 100% नहीं देते क्योंकि हमें कहीं ना कहीं लगता है कि श्योरिटी नहीं होती है। ठीक है, तब हम एफ़र्ट्स नहीं कम डालते हैं। जब आप श्योर होते हैं चीज़ों को लेके क्योंकि आपको यही करना है, तब आप अपनी जी जान लगा के मेहनत करते हैं और उस चीज़ को अपना 100% देते हैं। बट जब लाइफ में श्योरिटी नहीं होती है तो चीज़ों को हम उतनी ज़्यादा एफ़र्ट्स हम नहीं डालते और कहीं ना कहीं हमारा जो कंट्रीब्यूशन है उस चीज़ में हमारी जो इन्वॉल्वमेंट है वो काफ़ी कम होती है। सो आपके नेक्स्ट चैप्टर में मैं देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आके यू विल बी लाइक अब बस नाउ आई नीड क्लैरिटी इन लाइफ। मैं ऐसे कब तक चलूँ, मैं कब तक यूँ ही कन्फ्यूज़न में कि ठीक है देखते हैं चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाएंगी या चीज़ें अपने आप सही होंगी, उस होप के साथ मैं कहाँ तक आगे जाऊँगा। बिकॉज आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिस टाइम में आप बहुत कुछ प्रोडक्टिव कर सकते थे, बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे अपने लिए, उस टाइम को आप यूं ही कन्फ्यूज़न में आप उस टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, जो कि एक पॉइंट पे आके अब आप सोचेंगे कि अब आपको ऐसा नहीं करना है। यू वांट टू गेट क्लैरिटी, यू वांट टू गेट आंसर्स एंड यू वांट टू गेट द राइट पाथ फॉर यू। मतलब यू वांट टू वॉक ऑन द राइट पाथ सो दैट आपके जो एफ़र्ट्स हैं, आप जो भी एफ़र्ट्स डाल रहे हैं, भले आप 50% डाल रहे हैं बट अभी वो 50% भी तो यूं ही जा रहा है ना बर्बाद। अगर वो चीज़ें आप
आपके लिए नहीं है, आप जो कर रहे हो आपको उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, तो आप अपना वो 50% एफर्ट भी कहीं ना कहीं आप यूं ही बेकार का डाल रहे हो. सो नाउ यू आर गोइंग टू थिंक वेरी वाइजली कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या एक्शंस लूँ जो कि मुझे मेरे पाथ के साथ अलाइंड कर दे, जो मेरा सोल पर्पस है मुझे उसके साथ अलाइंड कर दे. और आपके नेक्स्ट चैप्टर में आप मुझे इन्हीं चीज़ों पे काम करते हुए दिख रहे हैं. यहाँ पर आपको क्लियरली साइलेंस के साथ जुड़ने को बोला जा रहा है. साइलेंस मीन्स मेडिटेशन. जैसा कि मैं अपनी हर रीडिंग में बोलती हूँ कि आंसर सारे हमारे खुद के पास होते हैं, बस हम उन्हें बाहर में ढूंढने की कोशिश करते हैं. और जब आप ऐसा करते हो ना, आपको सिर्फ और सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, क्योंकि आंसर्स हमारे खुद के अंदर है. आपको पता होता है कि आपको क्या करना है. यू नो, आपकी इंट्यूशन, आपका गट फीलिंग हमेशा आपको गाइड करता है. बट हम बाहरी दुनिया से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं कि हम अपने ही गट फीलिंग को नज़रअंदाज करते हैं, हम उसे इग्नोर करते हैं. बट अब इस नेक्स्ट चैप्टर में आप उन सारी चीज़ों पे काम करने वाले हो, आप अपने ऊपर काम करने वाले हो, आप अपने इंट्यूशंस के साथ जुड़ने वाले हो. आप जो बाहर की जो आवाज़ है ना, 10 लोग जो आपको 10 चीज़ें बोल रहे हैं ना, आप उसको इग्नोर करोगे. आपका इंट्यूशन आपको क्या बोल रहा है, आपका गट फीलिंग आपको क्या करने को बोल रहा है, आप उस पर उन बातों पे ध्यान दोगे और उसी पाथ को आप चूज़ करोगे. यहाँ पर साइलेंस, यहाँ पर मुझे थर्ड आई, कोई अपना थर्ड आई को एक्टिवेट कर रहा है, मतलब कोई अपने इंट्यूशन के साथ जुड़ रहा है. साइलेंस की एनर्जी के साथ जुड़ रहा है. यहाँ पर मुझे आपके लिए वही चीज़ें दिख रही है. एंड देन ये 2 का जो कार्ड है, दैट इज़ नॉर्मली कन्फ्यूज़न, जब 2 चीज़ों के बीच में आपको चुनना पड़ता है. बट यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ भी हैं. मतलब आप आप सारे ऑप्शंस को अच्छे से आप देखोगे, इवैल्यूएट करोगे, आप देखोगे कि आपके लिए क्या सही है. जो गिद्ध होता है ना, उसकी नज़र बहुत शार्प होती है, उसको पता चल जाता है कि ओके यहाँ पे कुछ है मेरे खाने के लिए, और वो एकदम से झट से ऊपर से देख के फिर वो एकदम से नीचे आके अपना खाना पिक करता है. तो यहाँ पर आप सारी पॉसिबिलिटीज़ आप देखने वाले हो कि आपके लिए उन सारी पॉसिबिलिटीज़ में बेस्ट आपके लिए क्या है, आप कौन सी ऐसी चीज़ें करेंगे जो कि आपको आपके करियर के लिए बेहतर है, आपकी लाइफ के लिए बेहतर है. तो यहाँ पर मुझे आपके नेक्स्ट चैप्टर में आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट, ओके, काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर भरोसा. मुझे लग रहा है कि आप बिल्कुल अपने बोलते ना ट्यून इन करना अपनी एनर्जी के साथ, आप वो करने वाले हैं. और आपको सब पता होगा, यू ऑलरेडी नो कि आपको क्या स्टेप लेने चाहिए, आपको क्या एक्शंस लेने चाहिए. यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स. ओके, तो आपके नेक्स्ट चैप्टर में मुझे आपके लिए यही मैसेजेस मिल रहा है. और मैं कुछ और ओरेकल लूँगी. गो द डिस्टेंस. सो यहाँ पर गो द डिस्टेंस से मुझे लग रहा है कि जब आप वंस आप अपने लिए एक सही पाथ चूज़ करेंगे, आपके पास जो जो पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल है, वंस यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, देन यू आर गोइंग टू टेक दैट एक्स्ट्रा माइल्स, यू आर गोइंग टू डू दैट एक्स्ट्रा एफर्ट. और यहाँ पे 47 इज़ द नंबर ऑफ दैट इज़ 11. Okay, 11 is when you do something, start something new and एक नई अपॉर्चुनिटी और उसको अपना 100% देना. और मैं उसे आर्कएंजल माइकल का भी नंबर मानती हूँ. 11 जो होता है वो हमारे लिए हार्डवर्क का भी नंबर होता है, कि जब हम कोई चीज़ अपने लिए अपनी सोल पर्पस से जुड़ते हैं और उस चीज़ को अपना 100% देते हैं. सो यहाँ पर अब बिल्कुल एक लंबी छलांग लगाना फिनिश लाइन की तरफ. सो जब आपको पता चल जाता है कि आपका सोल पर्पस क्या है, तो फिर आप अपना बेस्ट देने वाले हो उस चीज़ को, अपना 100% देने वाले हो आने वाले टाइम में आपके नेक्स्ट चैप्टर में. सो जो भी आपकी अभी सिचुएशन है ना पाइल 1, जस्ट थिंक कि ये ख़त्म होने वाली है और आपको क्लैरिटी मिलने वाली है. देन एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स. सो एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स इज़ अ नंबर अगेन 27, इट्स 9. सो यहाँ पर मुझे आप बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मुझे एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स में लग रहा है. आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं. आउट ऑफ द बॉक्स
कुछ डिफरेंट फ्रॉम नोवेयर, मतलब आप उस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट स्टिल यू आर गेटिंग दैट एज अ गिफ्ट फ्रॉम यूनिवर्स। क्यों? क्योंकि आपने अपने ऊपर काम किया। नाउ यू हैव गॉट द क्लैरिटी, नाउ यू आर कनेक्टेड टू योर सोल पर्पस, सो यूनिवर्स इज रियली हैप्पी विद यू, और वो आपको एज अ गिफ्ट बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहते हैं, जिन अपॉर्चुनिटीज़ का आप वेट कर रहे थे। सो पाइल वन, इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल मैसेजेस। एक ही गाइडेंस है पाइल वन आपके लिए कि आपको अपने इंट्यूशन से जुड़ने की ज़रूरत है, सो दैट आप खुद ही जान पाएँ कि आपको क्या करना चाहिए। बिकॉज जब आप दूसरों से पूछते हैं ना, वो आपको अपने सोच, अपने थॉट्स, अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग आपको आंसर्स देते हैं, ठीक है। तो इट इज़ योर लाइफ, सो द डिसीजन शुड बी योर्स, द चॉइस शुड बी योर्स। सो इस बात को आप समझ रहे हैं और अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होकर अपने लिए बेस्ट लाइफ डिज़ाइन कर रहे हैं आप पाइल वन। वेरी वेरी ब्यूटीफुल मैसेजेस, एंड आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू। और अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पा रहे हैं, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड या आई विल सी यू विथ माई नेक्स्ट वन। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल 2, वेलकम टू दिस रीडिंग। और अगर आपने नंबर 333 चुना है तो ये रीडिंग आपके लिए है। 333 इसलिए भी आपको अट्रैक्ट कर सकती है कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में क्रिएटिविटी की कमी थी, और आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटेड, आपके अंदर वो इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा था आपको कुछ करने के लिए, और अभी आप अपने नेक्स्ट चैप्टर में आप उसी चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, इसलिए आपको 333 की एनर्जी ने अट्रैक्ट किया। और 333 इसको हम टोटल करते हैं तो 9 होता है। 9 इज़ अ नंबर ऑफ एंडिंग अ डिफ़िकल्ट साइकिल, एंडिंग अ चैप्टर। सो यू आर समथिंग दैट इज़ बॉदरिंग यू, कुछ जो आपकी लाइफ में सही नहीं चल रहा है, आप उस साइकिल को एंड करते हुए मुझे दिख रहे हैं, और आप एक नए चैप्टर को अट्रैक्ट कर रहे हैं जहाँ पे बहुत सारी क्रिएटिविटी, बहुत सारा इंस्पिरेशन, बहुत सारे यूनिवर्स का सपोर्ट आपके लिए अवेलेबल है। सो okay, so pile 3, sorry I don't know why I said pile 3, maybe हो सकता है आपके लिए pile 3 में कुछ messages हो, so if you have time you can check that pile as well. So pile 2, I think बहुत सारे आपने पास्ट में ना बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को दूसरों से कंपेयर किया है, ठीक है। आपने दूसरे से कंपेयर किया है कि ओके ये इंसान यहाँ तक पहुँच गया, मैं अभी यहीं पे हूँ। हर चीज़ में आपने अपनी ब्यूटी हो, अगर आप अपने स्किन कलर को हो, या अपने बॉडी को हो, या द वे यू लुक, द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ, द रिसोर्सेस यू हैव, द स्टेटस, फाइनेंशियली जो भी हो, जो भी आपकी लाइफ में आप सिचुएशन में हो सकता है आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं लोगों से। और ये जो कंपैरिजन है ना, ये आपको एक ऐसी एनर्जी में लेके जाता है जहाँ पे आप बिल्कुल स्ट्रेस चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को लेके स्ट्रेस में रहना, छोटी छोटी बातों को लेके परेशान हो जाना, छोटी छोटी बातों को लेके डिमोटिवेट हो जाना। जब आप अपने आप को कंपेयर करते हो तो फिर आप अपने अंदर की जो क्रिएटिविटी है आप उसको कहीं ना कहीं ख़त्म कर देते हो, उसको मार देते हो आप, और आप उस डिसअपॉइंटमेंट में चले जाते हो कि ओके सामने वाला इंसान ऐसा कर रहा है, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता, मुझ में ये काबिलियत है ही नहीं, मुझ में ये गुण है ही नहीं, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मेरे पास ये रिसोर्सेज नहीं है, उस तरह की चीज़ें। सो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं उस स्ट्रेस में के माहौल में रह रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं। गिल्ट, गिल्ट, पास्ट में की गई गलतियों का गिल्ट, पास्ट में की गई गलतियाँ जो कि अनजाने में आपने की हैं, या फिर कभी कभी स्ट्रेस में आके की हैं, कभी कभी आपने अपने ऊपर अपना कंट्रोल खो दिया और आपने किसी से बहस कर ली, या पास्ट में लोगों ने आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोली हैं जिसको लेके आप अपने आप के साथ आप सही बिहेव नहीं करते, अपने आप को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट कर देते हैं, अपने साथ बहुत ही हार्श हो जाते हैं आप, उसका गिल्ट। जब फिर बाद में इंसान रियलाइज़ करता है ना कि ओके मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसका गिल्ट। पास्ट में 100% अपनी एनर्जी ना देने का, जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसको अपना एफर्ट्स अपने ना देने के लिए उसका गिल्ट, लोगों की बातें सुनने का गिल्ट, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हो रही थी। और आने वाले टाइम में ये जो है ना नेक्स्ट चैप्टर में
यू आर गोइंग टू वर्क ऑन इट, ठीक है। और कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि यू आर स्टिल इन दैट एनर्जी, आप उस एनर्जी में ही हो और उस एनर्जी को ड्रैग करके लेके जा रहे हो अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, आने वाले फ्यूचर की तरफ। यू आर स्टिल नॉट, क्योंकि ये तीनों कार्ड उसी के हैं, एक भी पॉजिटिव कार्ड यहाँ पे नहीं आया है, सो दैट आई कैन टेल यू कि ओके आप इस चीज़ को अट्रैक्ट करो। सो दिस इज मोर लाइक अ गाइडेंस कि आप अभी इस एनर्जी में हो, आपको यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, आप ये रीडिंग देख रहे हो और आप इस सिचुएशन में हो, तो आप अभी के अभी इसी मोमेंट से आप उस एनर्जी से कट ऑफ कर लो, ठीक है। यू जस्ट टेल योर सेल्फ दैट यू आर नॉट गोइंग टू कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन। आप किसी के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं कर रहे हो, आप इनफ हो, आपके अंदर जो गुण हैं, आपके अंदर जो काबिलियत है वो काफ़ी है आपको आगे ले जाने के लिए। और आने वाले वक्त में आप उस गुण को, उस स्किल को और ज़्यादा पॉलिश करोगे, आप लोगों की बातें नहीं सुनोगे, आप आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए दूसरे की लाइफ से, क्योंकि ये उनकी लाइफ है। वी ऑल हैव डिफरेंट लाइफ, वी ऑल हैव डिफरेंट डेस्टिनी, वी ऑल हैव डिफरेंट कर्मा। हमारे हर किसी की लाइफ एक दूसरे के साथ सेम नहीं होती है, अलग होती है। और हमें यहाँ पर हमको अपनी जर्नी जीनी है, राइट हमको अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है, ना कि दूसरों की। तो आप अपनी जर्नी इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्यों बना रहे हो दूसरों की जर्नी को देख के? यू डोंट नीड टू डू दैट पाइल 2। सो यहाँ पर मे भी हो सकता है पाइल 3 में आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर के बारे में और कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि मैंने गलती से बोल दिया था और यहाँ पे मुझे कोई ऐसे पॉजिटिव कार्ड नहीं है जो कि मुझे दिख रहा है। तो आप अभी इस एनर्जी में अभी भी हो और यहाँ से आपको निकलने के लिए गाइडेंस आ रही है कि पाइल 2 प्लीज़ आप इस एनर्जी को अभी के अभी यहीं के यहीं आप बोल दीजिए कि आई एम नॉट गोइंग टू बी इन दिस एनर्जी, और मैं इस एनर्जी से बाहर निकल रही हूँ। आई एम सफिशिएंट, आई एम एनफ एंड आई विल डू एवरीथिंग दैट इज़ फॉर माई हाइएस्ट गुड, एंड आई विल थिंक पॉजिटिव। जो भी पॉजिटिव अफर्मेशंस होते हैं, मेडिटेट करिए, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखिए पाइल 2। चलिए कुछ गाइडेंस लेते हैं हम आपके लिए। काफ़ी हैवी एनर्जी है यहाँ पर आपकी, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अंदर से अंदर आप बहुत ज़्यादा सफोकेटेड फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि यार कोई मुझे समझ क्यों नहीं पा रहा है, नो वन इज़ अंडरस्टैंडिंग मी व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। हो सकता है जब आप किसी से शेयर करते हो तो वो आपको इतना सीरियसली ना लेते हो, और इन सब चीज़ों की वजह से आप अंदर ही अंदर सफोकेशन में हो आप बिल्कुल। और ओके सो 2 यस ये इनका कार्ड है। सो दिस इज़ लाइक अ बैलेंस, ठीक है। ये जो कार्ड है नंबर 2 येन, ये येन एंड यान, ओके येन एंड यान। ये जो होता है हमको अपने नेगेटिव साइड एंड पॉजिटिव साइड को बैलेंस करना होता है। आपको पता है कि आपके शैडो साइड क्या है, आप किस चीज़ से, ये जो आप कंपेयर करते हो दूसरों के साथ, या फिर आप दूसरों की बातें सुनते हो, आप अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, अपने आप को वैल्यू नहीं करते हो, तो ये जो आपकी शैडो सेल्फ है ना, आपको इसको हील करने की ज़रूरत है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। मैसेज इन अ बॉटल से मुझे लग रहा है कि आपको, और यहाँ पे नंबर 6 है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन आपके गाइड्स आपको मैसेज दे, आपको बहुत सारे साइन एंड सिंबल्स दे रहे हैं, आपको बहुत सारे इस तरह रीडिंग के थ्रू से मैसेजेस दे रहे हैं। अगर आप टैरो रीडिंग्स देखते हैं, अगर आप बहुत सारे रीडिंग्स देख रहे हैं, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, एंड यू जस्ट वांट टू फील पॉजिटिव बाय वॉचिंग ऑल दिस टैरो रीडिंग, उसके थ्रू से भी आपको बहुत सारे मैसेजेस दे रहा है, बट कहीं ना कहीं आप सिर्फ देख रहे हैं, उस चीज़ को अपने लाइफ में अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे डिवाइन से मैसेजेस भी मिल रहे हैं इस सिचुएशन से निकलने के लिए। हालांकि मैंने पाइल 1 में 2 ही कार्ड लिए थे, बट यहाँ पे वाई आई एम फीलिंग लाइक टेकिंग 1 मोर कार्ड फॉर यू, केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट। ओके सो ये आपके अंदर की जो कॉन्फ्लिक्ट है ना पाइल 2 एंड सी 3 आपने नंबर भी 3 चुना है, 3 और यहाँ पे भी 3 है, अगेन 6, यहाँ पे भी 6। सो आपके अंदर का जो कॉन्फ्लिक्ट है ना पाइल 2, उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। ये आप जो बाहर दिखा रहे हो और अंदर से आप जो हो, आप ये 2 लाइफ जो जी रहे हो ना, आपको उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। इस केओटिक सिचुएशन में आप क्यों हो? यू डोंट हैव टू प्रिटेंड। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग गुड, इफ़ यू आर नॉट हैप्पी, जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट और अपने आप को हील करने की कोशिश करिए, रादर देन प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी इन फ्रंट ऑफ अदर्स। दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। ओके सो यहाँ पर आपके लिए यही मैसेज है पाइल 2।
I'm really sorry that you have to go through this time, but trust me, ये जो बुरा टाइम होता है ना, दैट इज़ नॉट गोइंग टू स्टे फॉर एवर. कुछ भी फॉर एवर नहीं रहता, चाहे वो अच्छा टाइम हो या बुरा टाइम. अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं, देन ट्रस्ट मी पायल टू, आप बहुत जल्दी इससे निकल जाएंगे. जस्ट हैव दैट ट्रस्ट इन डिवाइन एंड आई एम जस्ट सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड पॉजिटिविटी. आई होप आप इस चीज़ से बहुत ही जल्दी बाहर निकले. और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन पायल टू. या आई विल सी यू सून विद द नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. हेलो पाइल 3, वेलकम टू दिस रीडिंग. एंड या अगर आपने नंबर 555 चुना है तो दिस इज़ गोइंग टू बी योर रीडिंग. सो पाइल 3, अगर आपने नंबर 555 चुना है, दैट इज़ अ नंबर ऑफ चेंज, अ ह्यूज change. You are attracting a big change and what I'm getting intuitively is एक बहुत ही चैलेंजिंग फेज आपके लाइफ में चल रहा था. थिंग्स वर नॉट वर्किंग आउट. एक हार्डशिप से आप गुजर रहे थे एंड नाउ यू आर मूविंग टुवर्ड्स हार्मनी. ओके, 555 जब हम तीनों को मतलब ऐड करते हैं तो इट बिकम्स 6. 6 इज़ द नंबर ऑफ हार्मनी, 6 इज़ द नंबर ऑफ जॉय. तो कहीं ना कहीं आप एक बहुत ही बड़े हार्डशिप से गुजर रहे थे, चैलेंजेस से गुजर रहे थे. नथिंग सीम टू बी वर्किंग आउट फॉर यू एंड दैट वाज जस्ट क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ एंजाइटी, अ लॉट ऑफ ट्रबल, अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इश्यूज ऑन यूनिवर्स, ऑन टाइम, डिवाइन, कर्मा, व्हाटएवर. सो यू आर जस्ट नॉट, आप बिल्कुल भी यू नो आपका भरोसा उठता जा रहा था. एंड दैट फेज इज़ गोइंग टू एंड very soon, very soon. I'm getting that message that it is going to end very soon, pile 3. और I think pile 2 से मैंने कहा था कि ये रीडिंग देखनी चाहिए. Why I'm getting this, कि उनको डेफिनेटली ये रीडिंग देखनी चाहिए. अधूरे मैसेजेस थे उनके और यहाँ पे आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू कंप्लीट देयर रीडिंग एज वेल. सो पाइल 3, आपके लिए हम आपके नेक्स्ट चैप्टर के लिए कार्ड लेंगे. वाओ, ब्रेक थ्रू, करेज. सो पास्ट लाइव्स, पाइल 3. बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है, ब्रेक थ्रू. सो ये जो एनर्जी थी ना, ओके, ये जो 555 वाली एनर्जी थी, ये जो हार्डशिप वाली एनर्जी थी, ये जो बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे ऐसे चेंजेस जो जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं थे, जो कि आपको यू नो ज़बरदस्ती मजबूर कर रहा था आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए. और कहीं ना कहीं आप वो एक बहुत ही ज़्यादा हलचल आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहा था. सो उस चेंज जो आपके लाइफ में आ रहा था ना, वो जो चेंज है उसी चेंज की वजह से एक ब्रेक थ्रू क्रिएट हो रहा है. जब भी हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जो हमें पसंद नहीं आता, बट उसके बाद का जो आउटकम होता है ना, वो बहुत ही पॉजिटिव होता है हमारे लिए, क्योंकि तभी हमें उस हार्डशिप में डाला जाता है. हम बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में चले जाते हैं. हम मूव ही नहीं करना चाहते. जब आप मूव नहीं करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे कैसे? और जब आप खुद मूव नहीं कर रहे हैं तो यूनिवर्स को आपको धक्का लगाना पड़ता है. और आप उस धक्के वाले फेज से अभी जा रहे थे, बट अभी आप उस चीज़ से एकदम यू नो ब्रेक थ्रू, आप एकदम उस चीज़ को एकदम तोड़ के आप बाहर आ रहे हो. दैट हो गया, इट इज़ एनफ, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू बी इन दिस फेज. और वो जो धक्का मारने के लिए जो पुश लगता है ना, जो एफर्ट लगता है ना, अब उस सिचुएशन में, उस 555 वाली सिचुएशन में, उस हार्डशिप वाली सिचुएशन में रह के इतनी तंग आ गए कि अब वो पुश आप खुद दे रहे हो. ठीक है, अब वो धक्का आप खुद अपने आप को मार रहे हो. अब यूनिवर्स ने बस आपको सिचुएशन में लाके छोड़ दिया. ओके, और अब आप खुद उस चीज़ को तोड़ के उससे बाहर निकल रहे हो, उससे आगे निकल रहे हो. और देन इस अंधेरे से बाहर निकल के यू आर जस्ट अट्रैक्टिंग लाइट. ओके, आपके सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन, यू आर अट्रैक्टिंग दैट सोल्यूशन इन योर लाइफ. यहाँ पर करेज का कार्ड. ओके, अगेन 8 इज़ अ नंबर ऑफ हार्ड वर्क. जब बहुत मेहनत करते हैं, बोलते हैं ना कि जब आप पॉजिटिव हैं, जब आप हार्डवर्क करते हैं तो पत्थर से भी फूल खिल जाता है. ठीक है, ऐसी कहावतें हैं. सो यहाँ पे लिटरली एक रॉक के अंदर से एक ब्यूटीफुल सा फूल खिला है. मतलब जो चीज़ें आपको इम्पॉसिबल लग रही थी, अब आपको वो चीज़ें पॉसिबल लगेंगी. अब आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करें. और क्योंकि आप ये ब्रेक थ्रू के लिए आपने हार्डवर्क किया है, तो अब आपको ये पॉसिबल लग रहा है. पहले नहीं लग रहा था क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन में थे, आप उससे बाहर नहीं निकलना चाह रहे थे. बट नाउ यू आर फीलिंग दैट ओके, इट इज़ पॉसिबल. डिफ़िकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है, और मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. सो
आप अपना एफर्ट डाल रहे हैं और आप उस ग्रे एरिया से, ओके, उस ग्रे एरिया से आप एक येलो ग्रीन लाइट, मतलब एक पॉजिटिव सिचुएशन में टैप इन कर रहे हैं, एक सक्सेस वाली एनर्जी, एक जो बोलते हैं ना when something, yellow is the color of happiness, joy, success. जब आप हार्ड वर्क से कुछ चीज़ अचीव करते हैं, when your heart chakra is open, you are open to receive good luck, everything good in your life, you are open to receive blessings. तो उस एनर्जी में आप टैप इन कर रहे हैं, and now everything seems possible to you. ठीक है पाइल ट्री। और पास्ट लाइफ, इस कार्ड से मुझे क्लियरली लग रहा है कि जो भी एनर्जीज पास्ट की आपको होल्ड करके थी, मतलब आपको बांधे थी, आप उस एनर्जी से बाहर निकलोगे। हो सकता है पास्ट में आपको लोगों ने बहुत ज़्यादा धोखा दिया हो, परेशान किया हो, आपको ट्रस्ट इश्यूज रहे हो, और आप उस एनर्जी में बहुत दिनों तक रहे, और अब आप सोच रहे हो कि बस इनफ, मुझे उस एनर्जी में नहीं रहना है, ओके, मुझे उस एनर्जी में नहीं रहना है। सो जिन चीज़ों को आपने होल्ड करके रखा था, ये मुझे वो जो टाइम वाला एक आता है ना, जिसमें हम टाइम कैलकुलेट करते हैं, जिसमें रेत गिरती रहती है, ये मुझे वैसी लग रही, मतलब मुझे ये कार्ड उस वही वाइब देता है। और यहाँ पे जिन मेमोरीज़ को आपने पकड़ के रखा था, होल्ड करके रखा था, आप धीरे धीरे उनको रिलीज़ कर रहे हो, ठीक है, धीरे धीरे आप उनको रिलीज़ कर रहे हो। सो यू आर अट्रैक्टिंग दिस इन योर नेक्स्ट चैप्टर, यू आर रिलीजिंग योर सेल्फ from all the past memories, all the painful memories, all the everything that that had put you in trouble, जिसने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है, आप उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, ब्रेक थ्रू कर रहे हो, ठीक है पाइल ट्री। वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। और नाउ आई एम गोइंग टू पिक फ्यू ओरेकल मैसेजेस फॉर यू। ये विजडम ओरेकल से मैं कार्ड ले रही हूँ। ये कार्ड, ये जो डेक है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा, इतने अच्छे मैसेजेस हैं इसके। सो आई एम जस्ट गोइंग टू पिक। ओके, आपके लिए कार्ड खुद ब खुद स्लिप कर रहे हैं। मिल्क एंड हनी, सी व्हाट आई टोल्ड यू, सी व्हाट आई टोल्ड यू, डीप नोइंग। सो नाउ पाइल 3, मिल्क एंड हनी, मिल्क एंड हनी, नंबर 6, हार्मनी, जॉय, अबंडेंस। हर चीज़ अपनी लाइफ में अबंडेंस में क्रिएट करना, ठीक है। मिल्क एंड हनी इज़ द कार्ड ऑफ जब आप सेटिस्फाइड, आप कंप्लीटली सेटिस्फाई हो अपनी लाइफ से, योर कंटेंट, वॉट एवर यू हैव दैट फीलिंग ऑफ कंप्लीशन, यू हैव दैट फीलिंग ऑफ अबंडेंस कि मेरे पास सब कुछ है, जो मुझे चाहिए वो सब चीज़ें मेरे पास है। अगर मुझे हिम्मत चाहिए उस मुसीबत से निकलने की, ब्रेक थ्रू से, वो भी मेरे पास है। मुझे करेज चाहिए, वो भी मेरे पास है। मेरे अंदर वो पोटेंशियल है कि मैं अपने पास्ट पेन, पास्ट ट्रॉमा, मैं हर चीज़ को रिलीज़ करके एक अबंडेंट एनर्जी में टैप इन कर रहा हूँ। यहाँ पर रेनबो भी है। रेनबो इज़ द सिंबल ऑफ हार्मनी, सक्सेस, जॉय। बहुत सारी जब ये सातों कलर मिलके, जहाँ पे आपके हर तरह से आपके लाइफ के हर एक एरिया में आप जब सक्सेस अट्रैक्ट कर रहे हो, दैट इज़ द एनर्जी, ओके। आप उस एनर्जी में आप टैप इन कर रहे हो। एंड डीप नोइंग, 7, नंबर 7 इज़ द नंबर ऑफ इंट्यूशन। यहाँ पर आपको पता है पाइल 3, यू नो व्हाट यू नीड टू डू, ओके, यू नो वेयर आर यू गोइंग, यू नो दैट व्हाट डिसीजन यू हैव टू मेक, यू नो whom to forget, whom to forgive and forget, you know whom to release, you know whom to keep in your life, you have that deep knowing, ओके। आपको अपने लाइफ के जो भी डिसीजंस लेने हैं उसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे से पता है, बहुत ही बेहतर तरीके से पता है। आपको किसी के गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। यू आर सेल्फ सफिशिएंट पाइल 3, ठीक है। आप उस एनर्जी में यहाँ पर टैपिंग कर रहे हो। सो नेक्स्ट चैप्टर में आप अपनी लाइफ में उस एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। वाई एम फीलिंग लाइक टेकिंग 1 more कार्ड फॉर यू। पता नहीं पाइल 1 वाले डेफिनेटली मुझे गुस्सा करेंगे कि मैंने उनके लिए सिर्फ 2 कार्ड पिक किया, बट यहाँ पर है ट्रुथ बी टोल्ड, ओके। सो ये बहुत ही इंट्यूटिवली मैंने पिक किया, ओके। सो यहाँ पर जब आपने 555 चुना था और यहाँ पे भी नंबर 14 यानी कि 5, सो पाइल 3, मुझे लगता है कि आप जो इस एनर्जी में टैप इन करोगे ना, उससे पहले आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने की ज़रूरत है। आप बहुत सारे पास्ट
कि सिचुएशन को आपने होल्ड करके रखा था, कुछ चीज़ें हैं जिनको आप जहाँ पे यू आर नॉट ट्रूथफुल, ओके, या फिर हो सकता है कि आप अपने साथ ही ट्रूथफुल नहीं हैं। आप अपने आप को एक ऐसी, बोलते ना कभी जब हमारा मन किसी चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होता तो हम अपने आप को झूठे दिलासे देता है। मान लीजिए आप किसी के साथ रिलेशनशिप में, आपको पता है कि वो आपके लिए लॉयल नहीं है, आपको पता है कि वो आपको चीट कर रहा है, बट अपने आप को बार बार समझा रहे हैं कि नहीं सब ठीक है, हो सकता है वो पर्सन सच में बिजी हो सकता है उसके पास सच में टाइम नहीं हो। इस तरह के जब हम झूठे दिलासे अपने आप को देते हैं ना, तो हम डिसअपॉइंटमेंट ही अट्रैक्ट करते हैं लाइफ में। यू हैव टू बी ट्रूथफुल टू योर सेल्फ, या फिर जिस किसी के भी साथ अगर आपको लग रहा है इफ़ यू आर हाइडिंग समथिंग, यू नीड टू बी ट्रूथफुल। आप किसी झूठ के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, सो यू नीड टू डू दैट. So that was your message, pile 3, and I hope this reading resonated with you. If yes, then don't forget to hit that like button and let me know in the comment section अगर आपके साथ ये reading resonate हुई है, and I'll see you soon with my next one. Till then, take care, bye bye.